बहू इतनी जल्दी क्या है तुम्हें मायके जाने की? रुक जाओ, अभी सुनील को आने दो, कुछ सामान मंगवा देती हूँ तुम्हारे जाने के लिए। बहू मायके जाओगी तो खाली हाथ मत जाना, तुम्हारे भतीजा भतीजी भी तो इंतजार कर रहे होंगे ना, तो उनके लिए चॉकलेट बिस्किट सब कुछ मंगवा देती हूँ मैं। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भैया भाभी भतीजा भतीजी बहुत खुश होते हैं मेरे जाने से, और अगर मैं मायके खाली हाथ भी जाऊंगी तो मेरे भैया भाभी मुझे उतना ही प्यार करेंगे। बुरा मत मानना मम्मी जी। नहीं बहू, बड़े बुजुर्ग सही बोल कर गए हैं, अगर ससुराल से मायके जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बहू अगर तुम कुछ लेकर नहीं गए तो तुम्हारे भैया भाभी को देखो बुरा तो लगेगा ही। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। मम्मी जी आपको याद है जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो हमारे पास कितने पैसों की तंगी चल रही थी, तब कितनी मदद की थी हमारी मेरे घर वालों ने। बिल्कुल भी मुझे फील नहीं होने दिया था कि हमारे पास कितने पैसों की तंगी है। हाँ बहू मुझे सब याद है, लेकिन तब की बात अलग थी जब तुम्हारे मम्मी पापा थे। अब तुम्हारे भैया भाभी का स्वभाव बहुत अलग है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी, और मिठाई वगैरह सब मैं ले जाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत। ठीक है बहू, ध्यान से जाना, और बच्चों के लिए चीज ले जाना मत भूलना अपने मायके। और हाँ बहू थोड़ा जल्दी आ जाना, कभी उधर जाके हमें भूल ही जाओ। मम्मी जी आप काम की बिल्कुल टेंशन मत लेना, उसके लिए मैंने दीदी को फोन कर दिया है, वो शाम तक आ जाएंगी। ठीक है बहू, मेरी तरफ से काम तुम करो, है तुम्हारी ननद, मुझे क्या। हाँ मम्मी जी, दीदी ने मुझे बोला है कि आराम से मैं 1-2 हफ्ते रुक के आऊँ अपने मायके। ठीक है बेटा, तुम चली जाओ। अच्छा मम्मी जी चलती हूँ मैं। ठीक है बहू, ध्यान से जाना और जाकर फोन कर देना। भाभी कित गई? कोई दिख को नहीं रहा। मन तो ऐसा लगा सारे भीतर घुस रहे हैं, गर्मी जो हो रही है इतनी। अरे दीदी आप आ गई? अरे मैं कैसे भूल गई, दीदी तो आएंगी, छुट्टियां जो शुरू हो गई हैं। अरे दीदी आ गई। जेठानी जी। हाँ बोलो छोटी। जेठानी जी दीदी तो बिल्कुल दोपहरी में आई हैं, खाना भी बनाना पड़ेगा क्या? अरे छोटी कैसी बातें करती है, दीदी खाना खा कर ही आई होंगी। दीदी आप खाना खाकर आई हो ना? नहीं भाभी, खाना तो मैं नहीं खा के आई, मायके जाने की जो खुशी हो रही थी मुझे सुबह से, तो सोचा यहाँ आकर आप लोगों के साथ ही खाना खाऊंगी आज तो मैं। भाभी इस बैग में मैं बच्चों के लिए मिठाई और चॉकलेट लेके आई हूँ, मेरी सास ने बोला था जाते टाइम जरूर लेके जाना। ठीक है दीदी। हमेशा तो भाई स्टेशन आ जाता था मुझे लेने, पता नहीं इस बार क्या हो गया कि वो मुझे लेने ही नहीं आया स्टेशन। जरूर कुछ काम आ गया होगा भाई को। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा भाई, मैं भी बेकार में इतना सोच रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मम्मी पापा के जाने के बाद भाई भाभी तो कर रहे हैं मेरा सब कुछ। छोटी देख रही हो तुम, क्या बात हो गई जेठानी जी? ये दीदी बिस्किट चॉकलेट और मिठाई लाकर ये सोच रही हैं, पता नहीं क्या ले आई है इधर। छोटी मुझे सब पता है, ये बस अपने भाई को दिखाने के लिए लेके आई है इतना सब कुछ। बस अपने भाई के सामने ड्रामा करना होता है कि मेरे भतीजा भतीजी को मैं कितना चाहती हूँ। हमेशा दीदी ऐसा ही करती है, हर गर्मियों की छुट्टियों में आ जाती है इधर। जी तो करता है इस बार इधर इनको रहने ही ना दूं। जेठानी जी मैं तो कहती हूँ जाकर एक बार बात कीजिए आप दीदी से। छोटी क्या बात करूँ, तुम्हारी जेठ जी की नजर में मैं बुरी बन जाऊंगी। दीदी जेठ जी को बता कौन रहा है, ना मैं बताऊंगी ना आप बस जाकर बात कीजिए, मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। ठीक है छोटी, जाकर कोशिश करती हूँ। दीदी। हाँ भाभी। दीदी वो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी बोलो। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जो आपके पास हमारे बचे हुए पैसे हैं वो कब लौटा रही हो आप? भाभी कौन से पैसे? दीदी भोला बनने की जरूरत नहीं है, भूल गए आप जब आपने पापा जी के सामने हमसे पैसे लिए थे 3 लाख रुपए? भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? दीदी पहली बात तो ये सबके सामने दिखावा करना छोड़ दो आप। ये जो आप ड्रामा करते हो ना हमारे सामने कि आपको हम लोग कितने अच्छे लगते हैं, सब पता है मुझे। आप क्या सोचती हैं ये 400-500 की मिठाई में हम भाग जाएंगे? और आप यहाँ से कितना लूट कर लेके गई हैं उसका क्या हिसाब है? मम्मी पापा के सामने आप हमें कितना लूटती थी, और अब ये 3 लाख रुपए तो कितने दिन हो गए आपने हमसे लिए हुए।
भाभी आपको पता भी है आप ये क्या बोले जा रही हो? भाभी मैं बच्चों के लिए कुछ भी लेके आती हूँ, वो मेरा उनके लिए प्यार है, दिखावा नहीं है। सब पता है मुझे कितना प्यार है तुम्हें। आप क्या सोचते हैं पापा जी के पैसे जैसे मामा मामी ने लिए थे और पापा जी ने छोड़ दिए थे, तो क्या हम छोड़ देंगे आपके पास? भाभी पापा ने जो पैसे मामा मामी को दिए वो मामा मामी जाने, उससे मेरा क्या मतलब है। देखो दीदी, भोला बनने की जरूरत नहीं है, आप हमें ब्याज ना सही लेकिन हमारे पूरे पैसे तो दे दो टाइम पर। तो कौन सा दीदी आप भाई के पैसे खाकर अमीर हो जाएंगी भला? अच्छा भाभी, कहीं आप उन पैसों की बात तो नहीं कर रही हैं जब इनकी तबीयत खराब हुई थी और पापा ने दिए थे? अच्छा दीदी, अब याद आ गया आपको? हाँ भाभी याद आ गया, लेकिन वो पैसे तो पापा ने अपनी मर्जी से दिए थे, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई थी जब पापा ने ही दिए थे ना मुझे। तो अब तो बीमारी ठीक हो गई है ना, अब तो पैसे टाइम पर दे दो अपने भाई की। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पापा ने अपनी मर्जी से मुझे पैसे दिए थे, मैं भी तो कुछ लगती हूँ पापा की। और फिर भाभी पापा ने अपने दामाद की बीमारी में पैसा दे भी दिया तो क्या हो गया? पापा ने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि ये पैसे मुझे वापस चाहिए। और भाभी मैं भी तो पापा की बेटी हूँ, आप लोगों के लिए भी तो पापा ने कितना कुछ किया है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, आपके लिए कितना अच्छा घर बना दिया है, भाई के बिजनेस के लिए पैसा, सब कुछ पापा ने तो किया है ना। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, मुझे कुछ दे दिया तो क्या हो गया? दीदी आपको ये सब गिनाने की जरूरत नहीं है कि पापा जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। पापा जी के सब पैसों पर हमारा हक बनता है, आपका नहीं। ये आपका मायका है, ससुराल नहीं है जहाँ पर आप अपना हक जमाओगी। आपके सास ससुर नहीं करते क्या आपके लिए? भाभी लेकिन पापा ने कभी मुझसे ऐसे पैसे नहीं मांगे जैसे आप बोल रही हैं। अच्छा दीदी, पैसे मांग लिए तो इतना बुरा लग रहा है, और जो गहने आपको मम्मी जी ने दिए थे वो भी तो आप लेकर बैठे हो। सब कुछ ले जाओ इस घर से, हमारे लिए क्या छोड़ा आपने? भाभी वो गहने माँ ने अपनी मर्जी से मुझे दिए थे। जेठानी जी एक बात बताओ, हमें कितना तोला सोना दिया? सिर्फ 10, और बेटी को कितना दिया? 15। बताओ, किया था ना फर्क सास ससुर ने हमारे साथ? भाभी सबके माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, आपके भी तो मम्मी पापा आपको देते हैं ना। भाभी आप भी तो कितना जेवर और पैसा लेकर आती हैं अपने मायके से। ये तो बस माँ बाप का लाड होता है जो वो दिखाते हैं। और भाभी मम्मी पापा ने कभी मुझ में और आप में फर्क नहीं समझा था। कुछ भी कहो दीदी, बहुत कुछ लेकर गई हो इस घर से तुम। भाभी बहुत हो गया, क्या जब से ले गई लगा रखा है? क्या मेरा हक नहीं है इस घर पे? मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? और अगर मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से मुझे कुछ दे भी दिया तो तुम्हें क्या, तुम्हारा तो नहीं दिया ना। भाभी अगर अब मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है तो आप लोग मेरी ऐसे बेइज्जती करोगे? दीदी देखो, बात को बढ़ाओ मत, हम आपस में ही हिसाब कर ले तो सही रहेगा। हाँ दीदी, अगर आपके भाई लोग बैठे ना हिसाब करने, पता नहीं क्या क्या हिसाब लगाएंगे आपका। भाभी आप ये दोनों कैसी बात कर रही हैं? हाँ दीदी, आपको तो शर्म आती नहीं है और दामाद जी को भी नहीं है, छोड़ जाते हैं आपको इधर। और क्या दीदी, हमेशा की तरह छोड़ जाते हैं और यहाँ से भर भर कर ले जाती हो आप। हर साल बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े, सास के कपड़े, दामाद जी के कपड़े, कितना कुछ देते हैं हम लोग। खर्चा नहीं है क्या ये हमारे घर? भाभी ये कैसे बदनाम कर रही हो आप मुझे मेरे माँ बाप के जाने के बाद? जब भी मैं छुट्टियों में आती थी और जो जो सामान लेके जाती थी, मेरी माँ आपको बराबर उतना सामान दिलाती थी। कभी मेरे माँ बाप ने भेदभाव नहीं किया आप में और मुझ में। वो तो हमें ही पता है। 1 साल से तो दीदी हम ही लोग कर रहे हैं आपका, कौन से आपके माँ बाप बैठे हैं। दीदी बस अब बात को मत बदलिए और जितने पैसे हमारे हैं वो हमें लौटा दीजिए। बस आपके ही पैसे बचे हुए हैं। जेठानी जी दीदी की तो नियत ही खराब है, हमेशा उठा के मुँह चली आती है, इतने पैसे ले रखे तब भी। पता नहीं इन्हें शर्म नहीं आती दूसरों के पैसे लेती हुई। हाँ छोटी दीदी को तो शर्म ही नहीं आती है, ये नहीं कि मेरे माँ बाप चले गए हैं तो मायके नहीं जाना चाहिए। हाँ जेठानी जी, अब दीदी को कौन समझाए कि भाभियाँ भाभियाँ होती हैं, माँ नहीं बन सकती। भाभी पैसों की बात है ना तो मैं दे दूंगी आपके पैसे, लेकिन भाभी आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? मेरे माँ बाप की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी आज। मेरे माँ बाप की आत्मा कितनी दुखी हुई होगी आज, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी आप में और मुझ में फर्क नहीं समझा था। और भाभी जब से मैं आई हूँ आप दोनों मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, ये नहीं कि कोई आया इतनी दूर से तो उसे चाय पानी कुछ पूछे। ऐसे बर्ताव करते हैं क्या बहन बेटियों के साथ? दीदी हम आपकी माँ और पापा नहीं हैं जो आप आओगे और हम आपकी आओ भगत करें। एक तो पैसे खाकर बैठी हो, ऊपर से तुम्हें आओ भगत भी चाहिए दीदी।
हाँ जेठानी जी, पहले तो अपने पापा को लूट के गई और अब अपने भाइयों को लूटने आ गई। भाभी अभी आप लोग होश में नहीं हो, मैं ऐसा करती हूँ, मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। अरे जेठानी जी, अगर इन्होंने अपने भैया से बात कर ली तो? जेठानी जी फिर तो कुछ नहीं छोड़ेगी, सब लूट लेगी अपने भाइयों से। दीदी क्या बात करनी है आपको अपने भैया से? जो बात हमने कह दी वही पक्की है। और दीदी इतनी ही आपकी इज्जत जा रही है ना, तो आप इतने दिन का ब्याज जोड़कर हमें दे देना। नहीं भाभी, नहीं करूंगी मैं भैया से बात, क्योंकि अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। क्योंकि अब वो मेरे भैया कहाँ रहे, अब तो वो आप लोगों के पति हैं। क्यों दीदी, सच्चाई पता चली तो मिर्ची लग गई? हाँ दीदी, पहले तो 2-2 3-3 महीने रुक के जाते थे अपने मम्मी पापा के सामने, और कितनी हमसे सेवा कराती थी, अपने बच्चों की सेवा, खाना बनवाना, कपड़े धुलवाना। हाँ छोटी, बहुत परेशान किया है दीदी ने हमें। भाभी मुझे पता है आप लोग मुझे इतना क्यों सुना रही हैं, ताकि अगली गर्मी की छुट्टी में मैं ना आऊँ। और अगर भाभी मेरे माँ बाप के सामने मैं आई हूँ तो मेरी माँ ने मेरी सेवा करी है, मेरी माँ ने मेरे बच्चों को पाला है, आप लोगों ने नहीं। और मेरी मम्मी के सामने सिर्फ साल में 2 बार ही आती थी, एक रक्षाबंधन पर और एक गर्मियों की छुट्टियों में। आप लोगों को भाभी मैंने कभी मायके आके परेशान नहीं किया, इतना झूठ मत बोलो आप। ठीक है दीदी, 2-3 दिन यहाँ रहना है तो रह लो, क्योंकि हमें भी 2-3 दिन बाद अपने मायके जाना है। हाँ, और लूट लो अपने भाइयों को। भाभी मुझे नहीं पता था आप लोग मेरे आते ही अपना हिसाब करने लगोगी। भी अगर आप मुझे फोन पर बता देते तो मैं आपके पैसे लेकर आती। भाभी वो पैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे, लेकिन आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी, आप उस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना। और भाभी एक दिन माँ बाप तो आपके भी जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आज मुझे कैसा लग रहा है। मैं तो ये सोच कर आई थी कि अपने मायके जाऊंगी छुट्टियों में और भैया भाभी बच्चों सबके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। मुझे क्या पता था आप लोग मेरे लिए इतना गंदा सोच कर बैठी हैं। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, कोशिश करूंगी कि भाभी अब कभी मैं अपने मायके में ना आऊँ। एक बात तो है कि बड़ी नसीब वाली हैं वो बेटियाँ जिनके माँ बाप के जाने के बाद उनके मायके में जगह है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आपको हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।